नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। रात के तीसरे पहर का समय था। पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक साया महल की छाया में धीरे धीरे सरक रहा था, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल सावधानी से। वह कोई आम चोर नहीं था। उसका नाम था किरात। काले कपड़े, पतली पर सधी हुई देह और आंखों में ऐसा नापाक आत्मविश्वास जो हर ताले को खुला समझता था। वह सालों से एक ही ख्वाब देख रहा था, राजा वर्धन के महल का शाही खजाना। किंवदंती थी कि उस खजाने को छूने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन किरात सिर्फ डर नहीं, मौत से भी खेलता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी आज की रात थी। राजमहल की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन किरात के लिए नहीं। उसने एक लंबा बांस तैयार किया था जिसे वह चुपचाप दीवार के सहारे टिकाकर चढ़ गया। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था, मानो खुद भी इस चोरी को अंधेरे की चादर में छिपाना चाहता हो। महल के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। यह ठंड हवा की नहीं थी, यह कुछ और थी, जैसे सन्नाटा भी किसी डर के नीचे दबा हो। महल की भूल भुलैया से होते हुए वह उस हिस्से में पहुंचा जिसे कोई आम आदमी नहीं जानता था। वहां था एक भारी पत्थर का दरवाजा, वज्र द्वार, जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। जो लेने आया वही मिटेगा, जो त्यागे वही जिएगा। किरात ने मुस्कुराकर देखा। डराओ मत, मैंने इससे बड़े श्रापों की नींद उड़ा दी है। उसने अपनी जेब से ताले खोलने वाले औजार निकाले, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक पल के लिए उसे लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। क्यों आए हो किरात? वह चौंका, पीछे देखा, कोई नहीं। बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद से कहा, और ताले खोल दिए। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक सुरंग की तरह अंधकार पसरा हुआ था। सुरंग के अंत में वह एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां दीवारों पर सोने की परतें थीं और बीच में एक ऊंचा चबूतरा था, राजा वर्धन का शाही तख्त। लेकिन वह तख्त खाली नहीं था। वहां बैठी थी एक आकृति, एक औरत जैसी दिखने वाली परछाई, सफेद लिबास में लिपटी, आंखें काली और धुआंधार, और चेहरा ऐसा कि जैसे समय ने उसे छोड़ दिया हो। किरात के पैर वहीं जम गए। उसका शरीर कांपने लगा। किरात, वो आकृति बोली, तू क्यों आया है उस तख्त तक जहां राजा भी डरते हैं बैठने से? मैं खजाना लेने आया हूं, बाकी सब अफवाह है, उसने कांपती आवाज में कहा। फिर ले जा, आकृति बोली, लेकिन याद रख, जो इस तख्त का सोना उठाता है उसका रक्त पिघलता है, उसकी आत्मा चीखती है। किरात ने उसकी बात अनसुनी कर सोने की एक तलवार उठाई। पल भर में पूरा हॉल थरथरा उठा। दीवारों से खून बहने लगा, छत से उल्टी लटकी आत्माएं चीखने लगीं और वह आकृति उड़ती हुई किरात की तरफ झपटी। किरात ने तलवार फेंक दी और भागा, लेकिन जैसे ही उसने सुरंग में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह अब फंस चुका था। परेशान होकर उसने इधर उधर देखा, तभी दीवार से एक हाथ निकला, सड़ा हुआ, मांसहीन और पकड़ में बिजली की रफ्तार। हाथ ने किरात की गर्दन पकड़ी और आवाज आई, शुरुआत हो गई है। राजमहल की ऊंची मीनार से एक सैनिक ने एक हल्की सी हलचल देखी थी। उसने अपने साथी को आवाज दी, कोई परछाई दीवार से अंदर गई थी, जाओ देखो। कुछ ही समय में 10 सैनिक महल के अंदर तैनात हो गए। उधर किरात अब भी अंधेरे में फंसा था। सुरंग की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं, जैसे उसे चबाने को बढ़ रही हों। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ नीचे की जमीन टूटी और किरात सीधे एक गुफा जैसे तहखाने में गिरा। वहां नीचे अजीब सी बूंद बूंद टपकती आवाज थी। दीवारों पर विचित्र चित्र उकेरे गए थे। आदमी जो तख्त छूने के बाद जलते हुए भाग रहे थे। कुछ की खोपड़ियां दीवार में जड़ित थीं। एक कोने में एक टूटी हुई मूर्ति थी। उसका चेहरा खुरचा हुआ था, लेकिन उसका ताज वैसा ही था जैसा राजा वर्धन पहनता था।
किरात ने कांपते हाथों से उस ताज को उठाया और तभी वो मूर्ति हिली। मूर्ति की आंखें चमक उठीं और उसमें से एक भयानक जलता हुआ चेहरा निकला। उसकी आंखों में जैसे लपटें हों। वह बोली, जिसने मेरा ताज चुराया उसे अब मेरा श्राप लगेगा। किरात को अब समझ आया, यह सिर्फ खजाना नहीं, किसी राक्षसी आत्मा का बंदीगृह था। महल के भीतर राजा वर्धन को एक बुरा सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसका तख्त खून से लथपथ है और कोई अदृश्य छाया उसकी गद्दी पर बैठी है। उसने पसीने में लथपथ उठते ही सैनिकों को बुलाया। महल में कुछ अशुभ हो रहा है, खजाने की ओर निगरानी बढ़ाओ, कोई शक्ति जाग उठी है, राजा ने कहा। उसी समय एक पुराना पुजारी दौड़ता हुआ आया। महाराज, मैं वर्षों से उस गुप्त तख्त के रहस्य की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन आज किसी ने उसे छेड़ा है। तख्त जाग गया है। राजा वर्धन के चेहरे पर भय फैल गया। तख्त जागा है, इसका मतलब है वह भी जाग चुकी है। राजा वर्धन ने सैनिकों को रोकते हुए पुजारी से पूछा, क्या वह आत्मा अब फिर से लौटेगी? पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, हां महाराज, वह रानी पद्मिनी की आत्मा थी, जिसे पिछले जन्म में श्राप मिला था कि जब भी कोई चोर उस तख्त को छुएगा वह पुनः लौटेगी और इस राज्य को तबाह कर देगी। राजा की आंखों में अतीत तैर गया। पद्मिनी, उसकी पहली पत्नी, जिसे उसने धोखा दिया था सत्ता के लिए और जो जीवित ही श्राप बन गई थी। उधर किरात उस गुफा में ताज को छोड़ना चाहता था, बट वो ताज अब उसके हाथों से चिपक गया था, जैसे खून से बना हो, और अब वह खुद किरात के शरीर में समा रहा हो। उसके शरीर में एक चीख उठी। एक और आत्मा उस पर अधिकार कर रही थी। वो भागा, लेकिन दरवाजे बंद थे, और फिर गुफा में उसी रानी की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा खूबसूरत लेकिन नफरत से भरा। अब तू मेरा वाहन बनेगा किरात, अब मैं तेरे शरीर से इस राज्य पर राज करूंगी, ताज के साथ, तख्त के साथ। राजमहल की दीवारें ठंडी हवा से थरथरा रही थीं। राजा वर्धन महल के उस हिस्से में पहुंचा जहां कोई नहीं जाता था। पुराना महादेव मंदिर जो अब टूट चुका था। यहीं कभी उसकी पहली रानी पद्मिनी ने आखिरी बार सांस ली थी। राजा ने पुराने कपाट खोले और भीतर गया। घुप अंधेरा था। दीवारों पर चमगादड़ उल्टे लटके थे और मंदिर के बीचों बीच खंडित शिवलिंग के पास पड़ा था एक पुराना दीपक जो अपने आप जल उठा। दीपक की लौ में उभरा एक चेहरा, पद्मिनी का चेहरा। वही सौंदर्य, वही आंखें, लेकिन अब उनमें प्रेम नहीं, केवल आक्रोश था। वर्धन, उसकी आवाज गूंज उठी। राजा के चेहरे पर पछतावे की छाया फैल गई। वर्षों पहले जब वर्धन ने युवराज बनने की लालसा में राजसभा की चालें चली थीं, पद्मिनी ने उसका साथ दिया था। लेकिन जब गद्दी मिली, वर्धन ने पद्मिनी को त्याग कर एक और राजकुमारी से विवाह कर लिया, राजनीतिक लाभ के लिए। पद्मिनी ने विरोध किया। उसे पागल घोषित कर महल के तहखाने में बंद कर दिया गया। वहीं उसने तिल तिल कर जान दी और जाते जाते श्राप दिया, मेरा ताज, मेरा तख्त जो कोई चुराएगा वही मेरी आत्मा का बंधक बनेगा। किरात अब पूरी तरह पद्मिनी की आत्मा के अधीन था। उसके शरीर में अब 2 आंखें नहीं, 4 थीं, 2 इंसानी और 2 अंधेरे से भरी आत्मिक आंखें। उसके हाथ में ताज था, लेकिन अब वो सोने का नहीं, काले धुएं से बना हुआ ताज था, जिसमें से समय समय पर चीखें निकलती थीं। वो एक झरने के पास गया और झुककर पानी में अपनी शक्ल देखी और चौंक गया। उसका चेहरा अब उसका नहीं था, पद्मिनी का चेहरा उसमें घुल गया था। महल के एक रक्षक की ड्यूटी पर तैनाती थी जब अचानक कोई परछाई उसके पीछे आई और अगले ही पल उसकी गर्दन कटकर जमीन पर लुढ़क गई। एक के बाद एक रात भर में महल के 4 सैनिकों की रहस्यमयी मौत हो गई। उनके शवों के पास एक ही संदेश खून से लिखा मिला, मैं वापस आ गई हूं वर्धन। राजा ने सारे पुरोहितों और तांत्रिकों को बुलाया। एक अंधा तांत्रिक बोला, महाराज, ये आत्मा अब किसी आम पूजा से शांत नहीं होगी। ये बदला लेने आई है। उसे रोका नहीं गया तो महल खत्म हो जाएगा। तो कोई रास्ता है? राजा चीखा। है, तांत्रिक बोला, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी और वो आपसे मांगी जाएगी। उस रात राजा को एक और सपना आया। पद्मिनी उसके सामने थी, लेकिन अब वह इंसानी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर सूअर के दांत थे
आंखों से खून बह रहा था। उसने राजा से कहा, अब मैं केवल आत्मा नहीं, मैं बन चुकी हूं कालकन्या, और मेरी वापसी की शुरुआत हो चुकी है। पद्मिनी अब केवल आत्मा नहीं, कालकन्या बन चुकी है, एक दुष्ट आत्मा जो राजवंश को समाप्त करना चाहती है। किरात अब इंसान नहीं रहा, वह उस शक्ति का वाहक है। राजा वर्धन को अपने पापों का भुगतान करना होगा, लेकिन कैसे? किरात अब किसी वीरता या चोरी के लिए नहीं जाना जाएगा। अब वो था शाप का जिंदा रूप। उसके सिर पर पद्मिनी का काला ताज विराजमान था। हर कदम पर जमीन काली हो जाती, हर सांस से बर्फ सी सर्दी फैलती। अब वह राजा बनने नहीं, राजा को मिटाने चला था। वह धीरे धीरे नगर के पास पहुंचा। पहले छोटे गांवों में उसका आतंक फैलने लगा। गायें मरने लगीं, कुएं सूख गए और बच्चों के सपनों में कोई औरत हंसती हुई दिखने लगी। गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे थे ये कोई बीमारी थी या भूतनी का कहर। महल के अंदर राजा वर्धन अब बेचैन रहने लगा था। उसकी नई रानी सौम्या को हर रात कोई परछाई छू जाती। वो चिल्ला उठती, लेकिन कोई न होता। एक दिन सौम्या की आंखों से खून बहने लगा और उसने कहा, कोई मुझे खींच रहा है, पद्मिनी मुझे लेने आई है। राजा ने तुरंत पुरोहितों को बुलाया, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, दीपक अपने आप बुझ गए और महल की दीवारें कांप उठीं। एक दर्पण टूटा और उसमें से निकल आई पद्मिनी की झलक, हंसती हुई, लेकिन उसकी हंसी में मौत की गूंज थी। राजा को अपने पूर्वजों की याद आई। उसने पुराने ग्रंथ निकाले और फिर खुलवाया वह द्वार जो वर्षों से बंद था, तंत्र कक्ष। वहां दीवारों पर हड्डियों से बने यंत्र थे और एक किताब, मृत्युदूत मंत्र संग्रह। राजा ने उस किताब से जाना, शाप को मिटाया नहीं जा सकता, केवल सौदा किया जा सकता है। और सौदे की शर्त थी, राजा को खुद अपने खून से आत्मा को संतुष्ट करना होगा। उधर किरात अब नगर में प्रवेश कर चुका था। हर जगह धुआं फैल गया, मंदिरों के घंटे उल्टे बजने लगे, दुकानों में लाशें पड़ी थीं। और तब किरात ने घोषणा की, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरे साथ हुआ, विश्वासघात। अब इस नगर से वर्धन का नाम मिटेगा और तख्त पर बैठेगी कालकन्या। उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को खींचा और उसके सिर पर ताज रखा और तुरंत उसकी खोपड़ी फट गई। खून से ताज और लाल हो गया और पद्मिनी की आत्मा और शक्तिशाली हो गई। राजा अब जान गया था, अगर वह नहीं गया तो पूरा नगर तबाह हो जाएगा। वो अकेला तलवार लेकर किले से बाहर निकला। रास्ते में जनता उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में भय और पश्चाताप का तूफान था। उसने घोषणा की, अगर मेरा खून इस धरती को शुद्ध कर सकता है तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं पद्मिनी को मुक्त करके जाऊंगा। रात का तीसरा पहर था। आसमान में चांद नहीं, केवल काली लहरों जैसी बादलें थीं। महल के बाहर वर्धन राजा अपने पूरे शाही वस्त्रों को त्याग कर साधारण धोती में खड़ा था, जैसे किसी यज्ञ की तैयारी में। उसके हाथ में सिर्फ एक पुरानी तलवार थी, रणहंता, जो उसके पूर्वजों द्वारा तांत्रिक आत्माओं से लड़ने के लिए बनवाई गई थी। नगर पूरी तरह खाली हो चुका था। किरात, अब कालकन्या का वाहक, राज दरबार के सामने खड़ा था। वर्धन ने कहा, मुझे सजा मंजूर है, पद्मिनी को मुक्त करो। किरात की आंखें जल रही थीं। वह बोला, तू मर भी जाए वर्धन, पद्मिनी का शाप नहीं टूटेगा, क्योंकि अब वह आत्मा नहीं, काल का रूप बन चुकी है। अब तुझे सिर्फ मरना नहीं, अपने सारे पापों को स्वीकार करना होगा, सबके सामने। राजा ने नगर के बीच चबूतरे पर दीप जलाया और सबके सामने अपनी सच्चाई कबूली। मैंने अपनी पहली पत्नी पद्मिनी के साथ धोखा किया। मैंने सत्ता के लिए उसे त्यागा, उसे पागल घोषित कर कैद किया और उसकी आत्मा को तड़पते हुए मरने दिया। एक तूफान उठा और उसी चबूतरे के ऊपर आकाश से पद्मिनी की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो उतनी भयावह नहीं थी। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ विरक्ति भी थी। उसने कहा, अब तू सच्चा पछताया है वर्धन, लेकिन क्षमा पाने की कीमत होगी, तुझसे नहीं, तेरे वंश से। पद्मिनी ने राजा की संतानों के जीवन की मांग की। राजा कांप गया, लेकिन तब सामने आई सौम्या, उसकी नई रानी, और कहा,
हमने तुम्हारे पाप नहीं किए, लेकिन अगर यही प्रायश्चित है तो मैं अपनी कोख से जीवन नहीं दूंगी, बल्कि पद्मिनी की आत्मा को मुक्त करूंगी। सौम्या ने खुद को आत्म बलिदान के लिए समर्पित किया। उसका शरीर जलता दीप बन गया और उसी अग्नि में पद्मिनी की आत्मा समा गई। जैसे ही पद्मिनी की आत्मा शांत हुई, किरात के शरीर से काला ताज हट गया। वो जमीन पर गिरा, नंगा, थका और रोता हुआ। उसने पहली बार महसूस किया, मैं सिर्फ एक चोर था, लेकिन किसी आत्मा की कैद में मैं राक्षस बन गया था। महल की दीवारें टूटीं और फिर खुद ब खुद जुड़ गईं। तख्त पर शुद्ध जल छिड़का गया। राजा वर्धन ने ताज नहीं पहना, उसने उसे जमीन पर रख दिया और कहा, अब यह तख्त सिर्फ उसका होगा जिसका मन साफ हो और जिसके दिल में लालच ना हो। शाप के बाद जो बचा वो था एक टूटा हुआ मन, जलते हुए सवाल और एक खाली जीवन। किरात अब न चोर था न पिशाच का पात्र। वो था सिर्फ एक भटकती आत्मा जो जीवित थी लेकिन खुद को पहचान नहीं पा रही थी। राजा वर्धन ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन नगरवासियों ने नहीं। लोगों ने उसे पत्थर मारे, कहा, तेरे कारण हमारी रानी मरी। किरात चुप रहा। उसे मार से दर्द नहीं हुआ, पर एक बच्चे के सवाल ने उसे तोड़ दिया। मां कहती है तू राक्षस है, क्या तू हमें खा जाएगा? किरात ने जवाब नहीं दिया। उसने बस जंगल की ओर कदम बढ़ाए, जहां न ताज था न जुबानें थीं, सिर्फ खामोशी और पश्चाताप। तीसरे दिन जब वह भूख से बेहाल गिरा तो एक जड़ी बूटी की महक से उसकी आंख खुली। उसके सामने एक बूढ़ी औरत थी, आंखें सफेद, शरीर झुका हुआ, लेकिन चाल में आत्मा को खींच लेने वाला बल। उसने कहा, तू जीवित नहीं है किरात, तू अभी भी शाप से बंधा है। पद्मिनी मुक्त हुई, पर तेरा कर्म अधूरा है। किरात चौंका, क्या? मैंने तो सब छोड़ दिया। तेरा हाथ खून से सना है, तेरे कारण कई निर्दोष मरे। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो एक आखिरी सफर पर निकल, जहां तुझे खुद से लड़ना होगा और अपने दूसरे रूप से भी। बूढ़ी औरत ने उसे एक रास्ता बताया। उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी घाटी, जिसे कहते हैं प्रतिबिंब लोक। वहां जाकर किरात को मिलेगा कांच का किला, जिसके अंदर उसका दूसरा रूप रहता है। एक ऐसा किरात जो कभी नहीं रुका, जो शाप में ही राक्षस बन गया। कहते हैं जो वहां अपने प्रतिबिंब से हारता है उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है, लेकिन जो जीत जाता है वह सच्चा मनुष्य कहलाता है। अब किरात के पास कोई दुनिया नहीं, सिर्फ एक रास्ता था, खुद को पा लेने का। उसने अपनी तलवार फेंकी, वस्त्र उतारे और सिर्फ एक कपड़े में सफर शुरू किया। बारिशों, बर्फ, जंगल के जानवरों और भूख से लड़ते हुए वह प्रतिबिंब लोक की ओर बढ़ा। हर रात उसे पद्मिनी, सौम्या और उन बच्चों की आवाजें सुनाई देती जो उसकी वजह से मर गए थे। लेकिन अब वह भाग नहीं रहा था, वह तैयार हो रहा था अंतिम सामना करने के लिए। 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद किरात एक ऊंचे शिलापथ पर पहुंचा। सामने थी एक रहस्यमयी घाटी, इतनी शांत कि हवा भी सरसरा कर गुजरती थी। हर दिशा में कांच के टुकड़ों जैसी चट्टानें थीं, जैसे खुद धरती ने अपने ही जख्मों को आईने में बदल लिया हो। घाटी का द्वार जैसे ही किरात ने घाटी में प्रवेश किया, उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, वापस जा, तू तैयार नहीं है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन घाटी की दीवार पर बना था उसका ही चेहरा, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। कुछ दूरी पर उसे दिखा एक शानदार चमकता हुआ महल। पूरा महल कांच का बना था, लेकिन उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता था। किरात ने सोचा, अगर ये कांच है तो मैं खुद को क्यों नहीं देख पा रहा? और तभी महल के दरवाजे खुल गए। कांच का महल बाहर से जितना चमकदार था, अंदर उतना ही काला। दीवारें बेशक पारदर्शी थीं, लेकिन उनमें अंधेरे की परछाइयां थीं, जैसे उनमें युगों पुरानी पीड़ा कैद हो। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, तू आया है खुद से मिलने, लेकिन क्या तू खुद को पहचानता है? एक विशाल हॉल में एक कुर्सी थी और उस पर बैठा था दूसरा किरात। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन शरीर पर खून के निशान, गर्दन में खोपड़ियों की माला और हाथों में वही पुरानी तलवार जो किरात ने त्याग दी थी। दूसरा किरात बोला, मैं वो हूं जो तू बन सकता था,
अगर तुझे आजादी मिलती, सत्ता मिलती, अगर तुझे कोई रोकने वाला ना होता। कांच के किले में सब कुछ ठहरा हुआ था, सांसें, समय और शब्द। किरात अपने दूसरे रूप के सामने खड़ा था, उसका प्रतिबिंब। अब कोई छाया नहीं, बल्कि मांस मज्जा से बना राक्षस था। वही किरात, लेकिन हिंसा और लालच से सना हुआ। लड़ाई की पहली चोट दूसरा किरात गुर्राया। तेरे पछतावे से कुछ नहीं बदलेगा। तू जो है वो मैं हूं, और मैं तुझसे मजबूत हूं। उसने तलवार उठाई। एक ही झटके में वह किरात की पसलियों को छू गई। खून बहा, लेकिन किरात गिरा नहीं। उसने कहा, मुझे मारने के लिए अब तलवार काफी नहीं, अब मुझे जीतने के लिए तुझे खुद को भी छोड़ना होगा। किरात ने आंखें बंद की। महल का अंधेरा उसके भीतर उतरने लगा। उसे दिखने लगे पद्मिनी के आंसू, सौम्या की चिता, वो बच्चे जो कभी सो नहीं पाए। और उसी पीड़ा से किरात के भीतर एक अग्नि जली। उसने खुद से कहा, अगर मैं जीवित हूं तो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं बुराई को खत्म कर सकूं, चाहे वो मुझ में ही क्यों ना हो। अब असली संग्राम शुरू हुआ। किरात खाली हाथ था, लेकिन हर वार पर उसके हाथ पत्थर बन गए। उसकी आंखें ज्वाला सी जलने लगीं। दूसरे किरात ने कहा, यह क्या है? ये शक्ति कहां से आई? किरात बोला, ये शक्ति पश्चाताप की है। ये शक्ति उन आत्माओं की है जो मुझसे न्याय चाहती हैं। एक आखिरी मुक्का दूसरे किरात की छाती में ढसा। वह बिखरने लगा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके शब्द सब टूटकर कांच के महल में समा गए। अब असली संग्राम शुरू हुआ। किरात खाली हाथ था, लेकिन हर वार पर उसके हाथ पत्थर बन गए। उसकी आंखें ज्वाला सी जलने लगीं। दूसरे किरात ने कहा, यह क्या है? यह शक्ति कहां से आई? किरात बोला, यह शक्ति पश्चाताप की है। यह शक्ति उन आत्माओं की है जो मुझसे न्याय चाहती हैं। एक आखिरी मुक्का दूसरे किरात की छाती में ढंसा। वह बिखरने लगा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके शब्द सब टूटकर कांच के महल में समा गए। मुक्ति का प्रकाश महल की दीवारें पिघलने लगीं। कांच रोशनी में बदल गया। किरात अब अकेला था, लेकिन पहली बार वह भय से मुक्त था। एक आवाज आई, तू अब चोर नहीं, तू अब कोई नहीं, तू अब सिर्फ सत्य है। प्रतिबिंब लोक से लौटते समय किरात का शरीर थका हुआ था, पर आत्मा शांत थी, मानो वर्षों पुराना भार उतर चुका हो। अब सामने था एक सवाल, क्या करूं अब? एक गांव, एक डर। किरात ने जंगल पार करते हुए एक छोटा सा गांव देखा। वहां लोगों के चेहरों पर डर था, घरों में ताले और मंदिर में सन्नाटा। रात होते ही गांव वीरान हो जाता था। किरात ने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां ऐसा क्यों है? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, यहां हर अमावस्या को एक पिशाच आता है, बच्चों को उठाकर ले जाता है और उनकी हड्डियां पेड़ पर टांग देता है। कभी खुद पिशाच का शिकार बना किरात अब किसी और को उस अंधकार से बचाना चाहता था। उसने गांव वालों से कहा, इस अमावस्या को मैं यहीं रुकूंगा, और जो आएगा उसका अंत यहीं होगा। लोग हंसे, डरे, कुछ चुप रहे, लेकिन किरात ने मंदिर के पास अकेले रात बिताने का निश्चय किया। रात और राक्षस अमावस्या की रात आई। चारों ओर घना अंधकार छा गया और हवा में मौत की गंध घुलने लगी। आधी रात के बाद झाड़ियों में हलचल हुई। फिर एक भयानक आकृति निकली, लंबा कद, हाथों में बच्चों की चूड़ियां और आंखें लाल ज्वाला जैसी। किरात ने देखा, ये वही राक्षसी शक्ति थी जो पहले उसे भस्म कर चुकी थी। राक्षस बोला, तू फिर से जीवित है? मैंने तो तुझे निगला था। किरात ने कहा, हां, लेकिन मैं अब वो किरात नहीं जो डर के लिए जीता था। अब मैं दूसरों की रक्षा के लिए लड़ता हूं, और तुझे रोकना मेरा धर्म है। दोनों भिड़े। इस बार किरात के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन आत्मा में अब आग थी, एक सच्चे परिवर्तन की, एक सच्चे योद्धा की। राक्षस की हार और गांव की सुबह। कई घंटों की भयानक लड़ाई के बाद राक्षस जला, खुद की ही ज्वाला में। उसने कहा, तू अभिशप्त था, लेकिन अब तू मुक्त है। और वो ध्वस्त हो गया, जैसे रात खुद मौत को निगल गई हो। सुबह गांव में पहली बार लोग बाहर आए और देखा कि एक आदमी मंदिर के बाहर बैठा है, आंखें बंद, लेकिन चेहरा शांत। गांव को राक्षस से मुक्त कर देने के बाद किरात को हर जगह सम्मान मिलने लगा। वो जो कभी एक चोर था,
अब एक रक्षक, एक योद्धा और एक प्रतीक बन चुका था। लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न बाकी था। वो शापित तख्त, क्या वो अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? महल की वापसी कई वर्षों बाद किरात लौटा, उसी पुराने महल की ओर जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। महल अब वीरान था, राजा नहीं था, रानी नहीं थी, बस तख्त वैसा ही चमकता हुआ जैसे किसी आत्मा ने उसमें अब भी डेरा जमाया हो। जैसे ही किरात पास गया, तख्त से एक आवाज आई, किरात, तू फिर लौट आया? उसने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन अब लालच नहीं, मैं सत्य की तलाश में आया हूं। तख्त बोला, मैंने तुझ में बुराई देखी थी, लेकिन तूने खुद को सुधारा। अब तू इस तख्त का असली अधिकारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या तू अब भी इस तख्त को चाहता है? किरात कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, जिस तख्त के लिए आत्माएं भटकती हैं, जिसे पाने के लिए लोग एक दूसरे को मारते हैं, उस तख्त से बड़ा ताज है शांति और प्रायश्चित। मैं तख्त नहीं चाहता, मैं उस तख्त की शांति चाहता हूं, ताकि कोई और भी मेरी तरह शापित ना हो। तख्त धीरे धीरे खुद जलने लगा। सुनहरी आग उठी, जिसमें पिछले राजाओं की आवाजें, दुख, हिंसा, अभिशाप सब समा गए। तख्त भस्म हो गया। उस राख से निकली एक श्वेत रोशनी जो किरात के चारों ओर लिपट गई, मानो स्वर्ग ने उसे मुक्त कर दिया हो। किरात की नई पहचान उस दिन के बाद किरात कहीं नहीं दिखा। लेकिन हर गांव में एक कथा चल पड़ी, एक भूतपूर्व चोर जिसने राक्षसों से लड़ा, तख्त को त्यागा और लोगों के दुख हरने निकल पड़ा। कुछ कहते रात को मंदिरों में एक परछाई दिखती है जो सोते हुए बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है। कुछ कहते वो अब भी जंगली रास्तों में भटकों को राह दिखाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें। अपने दोस्तों मैं धन्यवाद।